अगर मोहब्बत वाकई आंखों से शुरू होकर दिल तक इतरती है तो बाज़ औक़ात वही मोहब्बत इंसान की पूरी ज़िंदगी का रख भी बदल देती है। और कभी कभी एक लम्हे की कमज़ोरी बरसों की सज़ा बन जाती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही औरत की है जिसने खूबसूरती पर नाज किया, आज़ादी को गुरूर समझा और आखिरकार तन्हाई को अपना मकदर बनते देखा। तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर सुने, क्योंकि अंजाम आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और अगर कहानी दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम थमरीन है। आज मेरी उम्र 56 साल है और मैं एक हॉस्टल के छोटे से कमरे में ज़िंदगी के दिन गन रही हूँ। मगर ये सब हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब मैं अपनी खूबसूरती के चर्चे सुनकर मुस्कुराया करती थी। मैं तालीम याफ्ता थी, पुराइटमाद थी और लोगों से घल मिल जाना मेरी फितरत में शामिल था। मेरी शादी 27 साल की उम्र में शहरियार के साथ हुई, जो एक सरकारी मुलाजिम था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। शायद इसलिए कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था, या शायद इसलिए कि मैं अपने हसन पर हद से ज़्यादा नाज करती थी। वक्त के साथ मेरी फरमाइशें बढ़ती गईं। मैंने कभी ये ना सोचा कि हर ख्वाहिश की एक हद होती है। शहरियार कर्ज के बोझ तले दबने लगा, मगर मैंने कभी खुद को रोकने की कोशिश न की। मुझे लगता था कि खूबसूरत औरत को किसी के सामने जवाबदाह होने की ज़रूरत नहीं होती। मगर मैं ये भूल गई थी कि शादी सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। मेरे रवैये में बेपरवाही आती गई, बात बात पर झगड़े होने लगे और आखिरकार हमारा रिश्ता टूट गया। तलाक के बाद मैंने वालिदैन के मशूरे को भी नज़रअंदाज किया और अलग रहने का फैसला किया। उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा मकान ले दिया। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि खुद मुख्तार रह सकूं। मेरे पास ज़्यादातर कॉलेज के तालिब इल्म आते थे। सब बालग थे, पढ़ाई के साथ साथ गुफ्तगू भी होती थी। मैं उन्हें पढ़ाती कम और इनकी तवज्जो खुद पर ज़्यादा महसूस करती थी। शायद ये एहसास मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं तन्हाई से डरने लगी थी। इन्हीं तलबा में से एक लड़का, जिसका नाम हारिस था, उम्र में 25 साल का, खामोश तबीयत का मगर आंखों में बहुत कुछ कहने वाला। वो एहतराम भी करता था और दिलचस्पी भी रखता था। वक्त के साथ उसकी बातों में संजीदगी आ गई। एक दिन उसने साफ लफ्जों में कहा कि वो मुझे पसंद करता है और मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहता है। मैंने उसे वक्त दिया। दिल के किसी कोने में मुझे भी ये एहसास अच्छा लग रहा था कि कोई मुझे अब भी चाहता है। मैंने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि सब बालग हैं, मगर मैं ये न समझ सकी कि उम्र का फ़र्क सिर्फ अदद नहीं होता, सोच और तजुर्बे का भी होता है। एक इतवार वो मेरे घर आया ताकि हम सुकून से बात कर सकें, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरवाज़ा खुला तो सामने मोहल्ले के चंद लोग और मेरे साबिक शौहर की वद्दा खड़ी थी। किसी ने बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया था। बगैर सच समझे फैसला सुना दिया गया। मुझे मोहल्ले से निकाल दिया गया। मेरा घर मामूली कीमत पर किसी और के हवाले कर दिया गया। हारिस के लिए भी यह सदमा कम न था। उसने शहर छोड़ दिया और मैं अकेली रह गई। आज बरसों बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि असल गलती कहाँ हुई थी। खूबसूरती आरजी होती है, मगर किरदार इंसान को हमेशा याद रखा जाता है। मैं दिल से अपने वालिदैन, अपने साबिक शौहर और हर इस शख्स से माफ़ी मांगती हूँ जो मेरी वजह से तकलीफ में पड़ा। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अपनी आज़ादी को जिम्मेदारी के साथ जिएं, अपने बच्चों पर नज़र रखें और खुद को भी काबू में रखें, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी का बोझ बन सकता है। अगर आपको इस कहानी से कोई सबक मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।